नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको इस बार इस पावर सप्लाई को रिव्यू करूंगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसी पावर सप्लाई है, क्या स्पेशल है, और मैं इवन इसका प्राइस भी आपको बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाई कर सकते हैं। अगेन मैंने हमेशा कहा है कि जो भी प्राइस फ्रेंड्स मैं बताता हूं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मेरी वेबसाइट पे लिस्टेड प्राइस रहता है, वो करंट प्राइस रहता है, आप उस पर बाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये एक बड़ी सी पावर सप्लाई है और ये एक कांस्टेंट वोल्टेज की पावर सप्लाई है, जिसमें आप यहाँ से 220 देंगे और यहाँ से आपको जो भी कांस्टेंट वोल्टेज है, शायद 24 वोल्ट, वो आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसके बाद देखते हैं इस पावर सप्लाई को। ये पावर सप्लाई फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया पावर सप्लाई है, जिसमें आप वोल्टेज और करंट दोनों को ही चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। ठीक है, इस पे फैन है और ये फैन जो है टेम्परेचर सेंसिटिव फैन है, मतलब ये हर समय नहीं चलेगा। जब पावर सप्लाई हीट होगी, जब उसको ज़रूरत होगी तो ही ये फैन एक्टिवेट होगा, नहीं तो फैन एक्टिवेट नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत बड़े बड़े कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स हैं। और आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इधर 2 मॉसफेट्स हैं और इधर 2 डायोड्स हैं। तो 2 मॉसफेट और 2 डायोड्स की बनी हुई ये पावर सप्लाई है। बहुत ही बड़ा इंडक्टर है ये और ओवरऑल बहुत ज़्यादा पावर देता है। ये जो पावर सप्लाई है ये आई बिलीव 10 वोल्ट से लेकर के 50, 55, इवन 60 वोल्ट तक चली जाती है। ये 500 वाट की पावर सप्लाई है फ्रेंड्स, ऑन 10 एम्पियर करंट रेटिंग। अब इस बात का क्या मतलब हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स, कि इसका मैक्सिमम कैप 10 एम्पियर का है। सपोज करिए आप 12 वोल्ट इससे लेते हैं तो 12 इंटू 10 मतलब ये 120 वाट ही देगी। जब इससे आप 24 वोल्ट लेंगे तो वो 10 एम्पियर की करंट रेटिंग मतलब 240 वाट देगी। जब इससे आप 48 वोल्ट लेंगे तो 10 एम्पियर की करंट रेटिंग पे ये 480 वाट देगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इसकी कैपेबिलिटी है ऑब्वियसली 500 वाट की, पर आप अगर इसको 12 वोल्ट से 500 वाट निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। और ऑब्वियसली यही चीज़ ऑलमोस्ट सभी पावर सप्लाई, जितनी भी वेरिएबल पावर सप्लाईज होती हैं उसमें होती है कि जो करंट होता है वो जो उसका टॉप वोल्टेज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि आप जब इसको 500 वाट की बोलेंगे तो ये 50 वोल्ट पे 10 एम्पियर के हिसाब से 500 वाट निकालेगी। नीचे पे आप जितना वोल्टेज ले रहे हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना वोल्टेज आपको मिलेगा। आइए अब एक बार पावर सप्लाई को देख लेते हैं। आप देखिए ये एक डिफरेंट टोपोलॉजी मेरे हिसाब से पुश पुल पे बनी हुई है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर्स भी लगे हैं। एक जो मेन इसका हाई फ्रीक्वेंसी बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है वो आप देख सकते हैं, और उस पर आप देखिए इवन 48 वोल्ट्स लिखा भी हुआ है। तो ये 48 वोल्ट्स के लिए रेटेड ट्रांसफार्मर है। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये टेपिंग पे है, इस बार लिखा हो सकता है, अगली बार नहीं लिखा हो सकता है। तो ये मॉडल्स हल्के बहुत बदलते रहते हैं, ये हमेशा सेम नहीं रहते हैं, एकदम 100% आपको डिट्टो नहीं मिलेंगे, बट फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। तो ऐसा ना हो कि अगली बार हो सकता है इस पर टेपिंग पे लिख के ना आए और आप लोग कंप्लेन करें, तो उसमें कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। ये छोटी सी प्रिंटिंग है जो कि टेपिंग पे होती है, कभी नहीं होती है, तो इस तरह से ही ये चलता है। और इसमें देखिए 2 प्रीसेट्स हैं। ये मल्टी टन पोटेंशियोमीटर होते हैं फ्रेंड्स, जिसको जैसे नॉर्मल पोटेंशियोमीटर जो होता है वो 360 भी नहीं घूमता है, शायद 280 के आसपास वो टर्न करता है। ये मल्टीपल टाइम्स रोटेट होता रहता है और आप इससे अपना मनचाहा आउटपुट वोल्टेज ले सकते हैं। वोल्टेज लेना तो आसान है फ्रेंड्स, पर इसमें करंट भी आपको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई सर्किट है, आप चाहते हैं कि वो 5 एम्पियर से ज़्यादा ड्रॉ ना करे, तो आप दूसरे पोटेंशियोमीटर्स को रोटेट करके वो फिक्स कर सकते हैं। बट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ये इतना करंट, क्योंकि अगर आप इतने इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं, अगर आपने करंट कम कर दिया तो पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाएगी। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों टर्न ऑफ हो जा रही है, लोड तो मैं पूरा दे ही नहीं रहा हूँ फिर भी टर्न ऑफ हो जा रही है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा कि जो इसको यूज़ कर सकता है, जो टेक्निकल है, इन बातों को समझ पा रहा है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट को कैसे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, तो ही इस पावर सप्लाई को आप लीजिएगा।
आप यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट देंगे, यहाँ से वेरिएबल आउटपुट पा जाएंगे। अभी मैं इसको पावर अप करके भी दिखाता हूँ फ्रेंड्स। और ओवरऑल बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और प्राइस भी बहुत ही अच्छा है इसका। ये 3000 रुपये की है। 3000 रुपये में इस तरह की, मतलब अगर आप चाहें तो इसको मॉडिफाई करके थोड़ा बहुत बेंचटॉप पावर सप्लाई बना सकते हैं, जिसमें करंट और वोल्टेज आप दोनों ही चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है। तो इससे अच्छा, आप इससे बेटर डील तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी और चीज़ में मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, मेरे को टाइम दीजिए ज़रा, मैं वायरिंग करके इसको पावर अप करता हूँ और आपको मेजर करके मैं आउटपुट चेंज करके दिखाता हूँ। जस्ट अ मोमेंट। सो दोस्तों देखिए, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है और आप देख रहे हैं कि ये 33 वोल्ट दे रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था फ्रेंड्स कि ये पूरा एसी का सेक्शन होता है, बहुत केयरफुली पावर सप्लाईज पे काम करिएगा। एक इलेक्ट्रिक शॉक आपको बहुत तगड़ा सा लग सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि पोटेंशियोमीटर्स को घुमा करके हम लोग कैसे वोल्टेज एडजस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं जब रोटेट कर रहा हूँ पोटेंशियोमीटर, तो ये वोल्टेज बढ़ रहा है। अब इसको हम मैक्सिमम वोल्टेज तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। मेरा स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए और पतला स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स उसके लिए। देख सकते हैं आप 38, 39, और आप देखिए मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर कितनी बार रोटेट होता है। तो आप फाइन ट्यून भी कर सकते हैं कि 0.1, 0.2 वोल्ट्स में भी आप फाइन ट्यून कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर के कारण। देखिए फ्रेंड्स 48 तो पहुंच भी गया है। मैं और ऊपर लेके जाता हूं इसको, देखता हूं कहां तक जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 55 पहुंच गया है। आई बिलीव कि ये 60 तक तो पहुंच जाएगा, और 60 एक बहुत हाई वोल्टेज है, तो मुझे लगता नहीं है कि यूजुअली लोगों के काम आता है। अब मैं इसके ऊपर लेके भी नहीं जा रहा हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इवन फॉर सर्किट। तो ये काफ़ी हाई वोल्टेज है, 60 वोल्ट्स रेटेड तो ये 48 के लिए था, तो 48-50 इज़ अ सेफर वोल्टेज। उसके आसपास रहिए, 60 तक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग को ज़्यादा यूज़ करने के लिए। आइए इसको नीचे करके देखते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ तक नीचे जाता है। देखिए ये 32 पे तो पहुंच गया फ्रेंड्स, जो जहां से हम लोग ने ऑलमोस्ट स्टार्ट किया था। ये देखिए 24 वोल्ट वाली जितनी भी चीज़ें हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इवन 18-19 वोल्ट पहुंच गया। आइए 12 वोल्ट तक देखते हैं जाता है क्या। देखिए 12 वोल्ट पहुंच गया, और मुझे उम्मीद है कि ये 5 वोल्ट तक चला जाएगा। देखिए दोस्तों कमाल है, मैं 5 वोल्ट के नीचे ले जा चुका हूँ। इतना बड़ा एसएमपीएस है, इतना बड़ा सर्किट है, और आप इतने लोअर वोल्टेज तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है एक इंजीनियर के लिए, जो डिफरेंट वेरिएबल पावर सप्लाईज की जिसको ज़रूरत पड़ती रहती है। आप देखिए लोड नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका फ़ैन मूव नहीं कर रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ये फ़ैन वर्किंग नहीं है। ऑब्वियसली ये फ़ैन वर्किंग है। जब लोड पड़ेगा और हीट सिंक हीट होगा तब ये फ़ैन ऑटो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दूसरा जो फ्रेंड्स पोटेंशियोमीटर है वो करंट का है। करंट आप लोड के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको ऐसे वो दिखा सकता हूं। और यही वो फैक्टर है जिसको मैं बोल रहा था कि आपको एडजस्ट अगर सही नहीं करेंगे, सपोज करिए ये 1 एम्पियर पे एडजस्ट हो गया है, ठीक है, तो अगर आप लोड देंगे तो ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा 1 एम्पियर लेते ही। इसको घुमा करके 10 एम्पियर तक लेकर के जाना होगा फुल लोड लेने के लिए। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली ऐसे मल्टीमीटर से मेजर नहीं कर सकता, इसको लोड के बाद ही मेजर किया जा सकता है।
तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको ये पूरा SMPS समझ में आ गया होगा, और लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ले सकते हैं। तो अगली बार मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।